अंजू अपने 2 बच्चों और पति को छोड़कर पाकिस्तान चली गई और अब पाकिस्तान में उसने निकाह कर लिया नसरुल्लाह के साथ में सरिया के तहत। हमारे साथ में हैं फादर विजय पॉल सिंह। आप बताएं सर, अंजू जो क्रिश्चियन थी, अब उसने निकाह कर लिया, वहाँ जाकर पाकिस्तान में जाकर उसके बच्चे हैं, पति हैं, यहाँ पर उनको छोड़ कर गई। तो क्या कहती है बाइबल, क्या कहती है, धर्म क्या कहता है, क्या ये जायज़ है या नहीं है? सबसे पहले तो मैं इस बात को बताना चाहूँगा, पवित्र बाइबल में हर समस्या का समाधान है। कोई भी समस्या क्यों ना हो, उसमें उसका समाधान मिलता है। और जैसा अभी हम इस चर्चा को देख रहे हैं शादी के बारे में, परमेश्वर ने, ईश्वर ने इस संसार में मनुष्य को रखा, परिवार बनाया, और परिवार को बढ़ाने के लिए ईश्वर ने कहा है कि हम आगे बढ़ते जाएं, जिससे प्रेम मोहब्बत बनी रहे। लेकिन जो घटना अभी घटी है, लेकिन इसके पीछे बाइबल कहती है कि पति और पत्नी को ईश्वर ने जोड़ा है। और जब ईश्वर ने जोड़ा है तो कहता है, देखिए मैं आपको बाइबल में से पढ़ के बताऊंगा, ये एक बहुत ही स्पष्ट बात है। पहला कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, परंतु मैं अविवाहितों और विधवाओं के विषय में कहता हूँ, उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूँ। 9 पद, परंतु यदि वे संयम ना कर सके तो विवाह करें, क्योंकि विवाह करना कामातुर रहने से भला है। जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो। ये बाइबल का सिद्धांत है कि यदि पति पत्नी दोनों हैं तो वो एक दूसरे से अलग ना रहे। ये बाइबल स्पष्ट करती है। और इसलिए हम इस बात को बताना चाहते हैं कि परिवर्तन ये मनुष्य का अपना खुद की इच्छा है। अंजू ने जो किया वो पर्सनली उसका था, लेकिन यदि वो बाइबल को मानती है, बाइबल के इसमें है, तो बाइबल इसके लिए टोटली मना करती है कि हमें ऐसा विवाह ईश्वर को कबूल नहीं है। नहीं, तो अब उसने जब परिवर्तन कर लिया, वो तो ये कह रही है कि वहाँ पर मौलवियों ने कहा कि सरिया के तहत जब ये आ गई, इसने इस्लाम कबूल कर लिया, शादी कर ली, तो अब पीछे की शादी का कोई मतलब नहीं रह जाता। आपको क्या लगता है कि क्या आप कह रहे हैं बाइबल ये कह रही है, आपको क्या लगता है ऐसी स्थिति में क्या वो कर सकती है, नहीं कर सकती है? देखिए, मनुष्य को स्वतंत्रता दी गई है। मनुष्य है अपनी इच्छा से करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन ना तो ईश्वर की इच्छा है, ना कानून की इच्छा है, और ना बाइबल की इच्छा है। इस बात को है, यदि है तो मैं इसी बात को लिए बताना चाहूँगा, पर्सनल मेरी जो राय है कि हम इस बात को देखें कि क्या ईश्वर क्या कह रहा है, क्या ये जो सिद्धांत हमारे पास है, जो बाइबल हमारे पास है, वो क्या कह रही है, और हमारा कानून क्या कहता है। हमारा कानून भी इसकी इजाज़त नहीं देता है। जब तक तलाक नहीं दिया जाता तब तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। बाइबल भी इसी बात को बताती है। और इसलिए हम इसी बात को कहेंगे कि जो कुछ होता है, यदि आप सही रास्ते पर हैं, सही तरीके से करना चाहते हैं, और समाज को और परिवार को एक संदेश देना चाहते हैं, तो वो ईश्वर के भय में करना चाहिए। आप पाकिस्तान में मौलवियों से क्या कहेंगे, सरकार से, उनकी सरकार से क्या कहना चाहेंगे? मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा यहाँ अपने हिंदुस्तान से कि ऐसे काम से हमें दूर रहना चाहिए। जो गलत चीज़ होती है, यदि वो कुरान के अनुसार है, बाइबल के अनुसार है, तो हमें अपने आप को उससे थोड़ा सा अलग रखना चाहिए। और मैं इस चीज़ को कहता हूँ कि ईश्वर जानता है कि क्या गलत है, क्या ठीक है। यदि गलत हुआ है तो गलत का कभी साथ नहीं देना चाहिए। बिना तलाक के गई है, उसको क्या वापस इंडिया भेजना चाहिए, डिपोर्ट करना चाहिए, भारत सरकार को रिक्वेस्ट करनी चाहिए? ये भी सही है कि यदि आप भारत सरकार को रिक्वेस्ट करते हैं तो उसको आना चाहिए अपने पति के साथ मिलके, और उन दोनों को मिलके बात करनी चाहिए, ताकि ये सब मसला जो सुलझ जाए और हमारे देशों में, ना हिंदुस्तान में ना पाकिस्तान में, किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ ना होने पाए। और क्या फिर आपको लगता है कि वो प्रॉपर तरीके से अगर दूसरी कन्वर्ट होना या शादी करनी, तो पहले जो डिवोर्स ले वो ले? वो तो बाइबल कहती है कि यदि पति पत्नी अलग रहना चाहते तो पहले लिखित में दे, डिवोर्स ले। और हमारा कानून भी इस बात को कहता है कि बिना डिवोर्स के आप शादी नहीं कर सकते, और इस बात को बताएगा। और यदि वहाँ ऐसा हुआ है तो हम चाहते हैं कि ये तरीके से, प्रॉपर तरीके से करें। कोई मना नहीं करता, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्रता आपके पास है। आप अच्छा कर सकते हैं, बुरा कर सकते हैं, ये सब आपकी बात है।
क्या बाइबल में ये कहीं मेंशन है कि वो अगर कन्वर्ट करके अपनी स्वतंत्र इच्छा से अगर शादी अगर मैरिड रिलेशनशिप में भी है तो वो कन्वर्ट करके फिर उसके बाद में शादी कर सकते हैं? बाइबिल कभी भी कन्वर्शन का शब्द इस्तेमाल नहीं करती, ना कोई है। हमारे यहाँ बाइबिल में केवल दिल का परिवर्तन होता है, हमारे हृदय का परिवर्तन है। यदि आपका परिवर्तन हुआ है, आप ईश्वर के भय में ईमानदारी से चल रहे हैं, तो वहाँ ये कभी भी बाइबिल हमें इजाज़त नहीं देती। और यदि देती भी है तो वो कहती है कि हम प्रॉपर, यदि किसी का पति की डेथ हो जाए और वो दूसरी शादी करना चाहता है तो यहाँ लिखा है क्योंकि विवाह ना करना कामुकता के से भला है, इसलिए यदि वो संयम नहीं रख सकती तो अपना दूसरा विवाह कर सकती है। ये तो विधवा के लिए है। अब अंजू जो गई है अपने बच्चों को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर, और पति को ये बताया भी नहीं उसने कि वो पाकिस्तान जा रही है, किसी दूसरे से शादी करेगी, वो तो कहीं भी किसी दोस्त से मिलने जा रही है, उसको क्या कहना चाहेंगे आप? अब मैं तो एक ही बेस बताता हूँ, मेरा बेस है बाइबिल, और बाइबिल के बेस में ये चीज़ जो बाइबिल बता रही है वो बाइबिल इसको गलत बता रही है। तो ये फादर विजय पॉल जो कह रहे हैं कि बाइबल के अनुसार जो अंजू ने किया वो गलत है और जो करवाया गया वो भी गलत है, क्योंकि बाइबल इसकी इजाज़त नहीं देता, न कन्वर्जन की इजाज़त देता है कि आप कन्वर्ट होकर दूसरी शादी कर लीजिए पहले से शादीशुदा हैं तो अगर, और इस तरीके से छोड़ कर जाना, अगर उसको शादी भी करनी है तो सबसे पहले वो अपने पति को डिवोर्स दे।